आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपके कमेंट से ही निकला है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर मेरे को टेस्टीज में पेन हो रहा है, मेरे को टेस्टीज में इधर पेन हो रहा है, वो पेन मेरे नीचे की तरफ हो रहा है। तो मैं एज सच आपको उस पे क्लियरिटी नहीं दे सकता, बट मैं आपको एक क्लियरिटी दे सकता हूँ कि आपका दर्द वेरिकोसील का है या नहीं, वो इस वीडियो में आपको मैं क्लियरिटी से बता सकता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ समझना, वेरिकोसील का जो दर्द होता है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी बहुत लंबे टाइम नहीं होती। वो शायद 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 2.5 घंटा होगा, इसके बाद खुद ही सेटल हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, वेरिकोसील का पेन जो है वो आपको रेडिएटिंग पेन मिलता है। उसका दर्द आपकी जांघों की तरफ भी जा सकता है, नाभि की तरफ भी आ सकता है और इवन पीछे की तरफ भी जा सकता है। तो ये दर्द इस तरीके से फैलता है और इसमें नर्व कनेक्टेड होती है, इसलिए वो दर्द इधर उधर पहुंचता हुआ आपको महसूस होता है। तो ये एक दूसरा वेरिकोसील के दर्द का एक, जिसे मैं बोलूं कि एक टाइप है कि उसका दर्द रेडिएटिंग होगा। अब इसमें सबसे पहली चीज चेक करने के लिए सेल्फ एग्जामिन आप खुद से भी एक बारी कर सकते हैं। आप अपने टेस्टीज पे देखो कि वहां पर 2 टेस्टीज होंगे। एक टेस्टीज की अगर लटकन ज्यादा हारी है एज यूजुअल पहले से देखने में, तो उस लटकन के आजू बाजू स्क्रोटम के एरिया पे कोई वेन आपको दिख रही है जहां पर स्पाइडर की तरह बन रही है, नीले रंग की आ रही है, या फिर कोई नस ऐसी जहां पर दबाने पे छूने में गुलगुली या महसूस हो रहा है, तो समझ लेना कि वो वेरिकोसील हो गया है या वेरिकोसील बन गया है। अब इसको पुख्ता सबूत के लिए एक ही टेस्ट है जिसको हम डॉपलर बोलते हैं। आप इसमें कलर डॉपलर करवा सकते हैं, या स्क्रोटम का डॉपलर भी होता है या स्क्रोटल डॉपलर भी बोला जाता है। स्क्रोटल डॉपलर करवाओ जिसमें ये क्लैरिटी मिल जाए कि वहाँ पर वेन्स जो गुच्छा बनाई हुई है वो असल में वेरिकोसील है या नहीं। तो ये एक तरीका है वेरिकोसील को जज करने का। अब रह गई बात यहाँ पर दर्द की फ्रीक्वेंसी आपके महीने में 4 बारी भी हो सकती है, या महीने में 2 बारी भी हो सकती है, या फिर हफ्ते में 3 बारी भी हो सकती है। इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन ज़्यादा है तो ये दर्द आपको देगा। इसी के साथ अगर मैं बात करी जाए, अगर आपकी एक ही पोजीशन से बैठने की है तब भी ये आपको दर्द दे सकता है, या फिर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी ये पेन हो सकता है। छोटी सी रनिंग या छोटा सा स्प्रिंट आपने मारा हो उसके बाद ये पेन आपको दे सकता है, या फिर आपकी कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वक्त आपने स्क्वाट्स मारे उसके बाद इसने दर्द देना स्टार्ट किया हो तो भी मिल सकता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं होगी कि लंबा टाइम चलता ही रहेगा, सेटल नहीं होगा। सेटल होगा 1 घंटे में भी हो सकता है, 1.5 घंटे में भी हो सकता है। और इसके साथ अगर आप पैरों को ऊपर करके लेट जाते हैं तो तुरंत ही सेटल हो जाता है, ये ऐसा दर्द होता है। तो इसीलिए इसका दर्द पहचानने के यही तरीका है कि अगर पैरों को ऊपर किया और नीचे थोड़ी देर सेटल किया तो दर्द में आराम पड़ा या नहीं, तो उससे आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाती है। तो इसीलिए मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ, अगर वेरिकोसील को अगर जानना है तो पहले सेल्फ एग्जामिन किया, देन ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इधर उधर की, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वेरिकोसील का दर्द हो सकता है। अब रह गई बात इसको सेटल कैसे किया जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि भैया दर्द तो हो ही रहा है, इसको सेटल कैसे किया जाए। तो सेटल करना बहुत ईजी है। पैरों को ऊपर करके लेटना, जैसे मैंने बताया कि उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। सेकेंडली आपने इसमें एक बटरफ्लाई पॉज करना है जिससे आपको और आराम मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हैं और आपको मोशन से पहले भी कुछ ऐसा दर्द हो रहा है, या लेटरिंग करने से पहले अगर आपको ऐसा कुछ दर्द हो रहा है, तो थोड़ा टाइम मल आसन में बैठ जाइए जिससे आपको थोड़ा सा उसमें रिलैक्स मिल जाए। या फिर इससे भी नहीं आराम पड़ रहा है तो एक सिंपल सी चीज़ है इसमें कि आपने थोड़ा सा टब में गर्म पानी लेना है और अपने इस भाग को थोड़ी सी देर उसके अंदर लेकर बैठ जाना है। 10-15 मिनट बैठोगे, इसमें आराम मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप वेरिकोसील में दर्द में आराम ले सकते हैं। अब रह गई बात यहाँ पर अलग से कि वेरिकोसील अगर हो भी गया तो इसका इलाज क्या है। देखो, इलाज इसका अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ है। अगर बात करी जाए तो आप एलोपैथी के पास जाओगे तो वो आपको सर्जरी रिकमेंड करेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आयुर्वेद और होम्योपैथ की बात करूँ तो यहाँ पर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका ये पेन, जिससे आपका ये डायमीटर थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ही कम की तरफ पहुँच जाता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो वेरिकोसिल से रिकवर हुए हैं। आप खुद ही देखिए, खुद ही जज कीजिए और खुद ही जानिए।
इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।